MCQ नंबर 8 ऑफ 30 डेज चैलेंज ऑडिट MCQs। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज, आपने सब जानते हैं कारो का एप्लीकेबिलिटी है किस में नहीं है, और एग्जामेशंस वगैरह उसके ऊपर जो है कि सेक्शन 8 कंपनी एग्जाम्ड है और OPC कंपनी, स्मॉल कंपनीज, गवर्नमेंट जो भी है। सो ये सब के बारे में जनरली आदमी पढ़ लेता है, लेकिन एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया हुआ है कि पास्ट ईयर के जो फिगर्स है उसका पेड ऑफ शेयर कैपिटल, टर्नओवर वो भी दिया हुआ है, और आपका करंट ईयर का भी पेड ऑफ शेयर कैपिटल, टर्नओवर सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, और उसके हिसाब का आपको डिसाइड करना है कि इसमें कारो लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे पहला कि एक कंपनी है जिसमें लास्ट ईयर में पेड ऑफ शेयर कैपिटल था उसका 2.5 करोड़, टर्नओवर था उसका 35 करोड़ का। ठीक है, और करेंट ईयर पे क्या है, करंट ईयर पे उसका पेड अप शेयर कैपिटल है एंड रिजर्व एंड सरप्लस सब कुछ मिला के 4 करोड़ का है, टर्नओवर आपका 32 करोड़ का है, बोरविंग्स 40 लाख का है, समझ लो। तो करंट ईयर का जब अपने डेटा देख रहे हैं तो अपने को दिख रहा है पेड अप शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे मोर देन 1 करोड़ है। तो कोई भी एक चीज अगर हो जाता है मोर देन, तो अपने समझ जाते हैं कि यहाँ पे तो कारो एप्लीकेबल है। बट जब वहीं प्रीवियस ईयर का डाटा देख रहे हैं कि पेड अप शेयर कैपिटल 2.5 करोड़ है और आपका टर्नओवर 35 करोड़ दिख रहा है, सो ये एक चीज़ को इंडिकेट कर रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करेगा। द थिंग इज, ये यहाँ पे लास्ट ईयर के हिसाब से तो स्मॉल कंपनी है। स्मॉल कंपनी में जब हम लोग क्राइटेरिया देखते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन इक्वल टू 4 करोड़ एंड टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 40 करोड़ का, ये क्राइटेरिया को मीट करना कौन से ईयर में एप्लीकेबल है, अपने लास्ट ईयर पे ये चीज़ देखते हैं। तो जब लास्ट ईयर के हिसाब से अपने स्मॉल कंपनीज बन जाते हैं तो अपने ऊपर एक कारो एप्लीकेबल होगा ही नहीं, तो यहाँ पे कारो एप्लीकेबिलिटी होगा ही नहीं। हालांकि करंट ईयर पे पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व मिला के मोर देन 1 करोड़ का लिमिट यहाँ पे एक्सीड कर रहा है, बट स्मॉल कंपनीज के लिए अपने को पता है कि 4 एंड 40 करोड़ का लिमिट अपने को लास्ट ईयर के हिसाब से देखना है। तो ये स्मॉल कंपनीज हो गया, तो यहाँ पे कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, ये एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है और आपको इसको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ कि क्वेश्चन आ सकता है कि आपका लास्ट ईयर के हिसाब से पेड अप शेयर कैपिटल 4.5 करोड़ है और टर्नओवर 55 करोड़ है। तो यानी कि लास्ट ईयर आप स्मॉल कंपनी नहीं थे। ठीक है, अब क्या हो गया, जब आपका करंट ईयर चल रहा है तो अब आपको करंट ईयर को चेक करना है। तो करंट ईयर में क्या हुआ, पेड अप शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस 80 लाख का है, मतलब लेस देन 1 करोड़ है। चलो ठीक है, नेक्स्ट टर्नओवर 8 करोड़ है, लेस देन 10 करोड़ है। ठीक है, बोरविंग्स है 65 लाख का क्लोजिंग पे, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर पे 1.5 करोड़ उठाया गया है और पे भी कर दिया गया है। क्या इस केस में कारो एप्लीकेबल होगा? द आंसर इज यस। ठीक है, क्यों एप्लीकेबल होगा? बिकॉज बोरोविंग के लिए वर्ड यूज किया जाता है एट एनी टाइम इन द फाइनेंशियल ईयर। सो एट एनी टाइम, कभी भी अगर 1 करोड़ को एक्सीड किया हुआ कोई अमाउंट बोरो किया जाता है कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, सो यहाँ पे कारो एप्लीकेबल हो जाता है। सो इधर कारो एप्लीकेबल हो जाएगा।